जय श्री राम। गुहु अत्यंत दुखी होकर सुमंत्र के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे और श्री राम गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंच गए। सुमंत्र श्रृंगवेरपुर के गुप्तचरों द्वारा श्री राम का प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में जाना, उनके यहाँ ठहरना और वहां से चित्रकूट पर्वत पर जाने आदि का पता लेते रहे। इसके पश्चात गुह से विदा होकर सुमंत्र रथ में बैठकर अत्यंत उदास हो अयोध्या की ओर चल दिए। श्रृंगवेरपुर से रवाना होने के तीसरे दिन संध्याकाल को सुमंत्र अयोध्या में पहुंचे और अयोध्यापुरी को उदास देखा। समस्त अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ देखकर सुमंत्र सोचने लगे कि कहीं यह नगरी हाथियों, घोड़ों, नगरवासियों और महाराज सहित श्री राम के वियोग जन्य दुख से उत्पन्न शोक रूपी आग से भस्म तो नहीं हो गई। सुमंत्र को नगर में आया देखकर सैकड़ों पुरवासी जनों ने दौड़कर उन्हें घेर लिया और पूछने लगे कि श्री राम कहाँ हैं। तब उन सब को सुमंत्र ने यही उत्तर दिया कि गंगा जी के तट पर पहुंच श्री राम जी ने मुझे लौटने की आज्ञा दी, तब मैं लौट कर आया हूँ। यह सुनकर पुरवासी नेत्रों में आंसू भरकर हाय राम कहकर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि श्री राम को हम अब कभी न देख सकेंगे। सुमंत्र ने रथ से उतरकर बड़ी शीघ्रता से लोगों की भीड़ से परिपूर्ण 7 फाटकों को पार कर राजभवन में प्रवेश किया। राजभवन के भीतर भी इधर उधर रानियां, जो श्री राम के दुख से दुखी थीं, रो रही थीं और कह रही थीं कि यह सुमंत्र श्री राम को लेकर गया था, किंतु उनको छोड़कर अकेला आया है। अब देखते हैं कि यह कैसे रोती हुई कौशल्या को धीरज बंधाता है। इस प्रकार उन रानियों के ये वचन सुनते हुए सुमंत्र अचानक महाराज के घर जा पहुंचे। 8वीं ड्योढ़ी पार कर सुमंत्र ने महाराज के सफेद रंग के कमरे में जाकर देखा कि महाराज पुत्र शोक से निर्बल हो रहे हैं। सुमंत्र ने जाकर बैठे हुए महाराज को प्रणाम किया और जो बातें श्री राम ने महाराज से कहने के लिए कही थी, वे सब बातें त्यों की त्यों कही। उन बातों को चुपचाप सुनकर महाराज शोक से अत्यंत पीड़ित हुए और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सुमित्रा व कौशल्या ने महाराज को जमीन से उठाया और कहने लगी, हे महाराज, ये दूत बनकर वन से आए हैं, इनसे आप बातचीत क्यों नहीं करते? हे राघव, श्री राम को देश निकाला देकर अब आप क्यों लज्जित हो रहे हैं? उठिए, अब आप शोक मत कीजिए, क्योंकि इसको दूर करने का अब कोई उपाय नहीं है। जिसके भय से आप सुमंत्र से बातचीत नहीं कर रहे, वह कैकई यहाँ नहीं है। आप निर्भय होकर बातचीत कीजिए। महाराज से यह वचन कहकर कौशल्या जी उच्च स्वर में रोने लगी। रनवास में रोने का शब्द सुनकर अयोध्यापुरी में सब के सब बूढ़े, जवान, पुरुष, बच्चे व स्त्रियां रोने लगे और समूची अयोध्या नगरी में एक बार फिर वैसा ही हाहाकार हुआ जैसा श्री राम के वन जाते समय हुआ था। जब कुछ देर बाद महाराज को होश आया, तब उन्होंने श्री राम के विषय में जानने के लिए सुमंत्र को बुलाया। सुमंत्र के सारे शरीर में धूल लगी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। सुमंत्र की ऐसी दशा देखकर महाराज अत्यंत भयभीत मनुष्य की तरह बोले, हे सुमंत्र, राम वृक्ष के नीचे वास करता होगा, वह वन में क्या खाएगा? हमारा राम दुख भोगने योग्य नहीं है। जिस राजकुमार की सवारी के पीछे अनेक पैदल सिपाही, रथ और घोड़े चला करते थे, वह राम जन शून्य वन में कैसे रह सकेगा? हे सुमंत्र, वन में पहुंच राम ने क्या कहा? लक्ष्मण और सीता ने क्या कहा? तब सुमंत्र बोले, महाराज, राम ने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर यह कहा कि मेरी ओर से पिताजी के चरणों में बार बार प्रणाम कहना। भवन की समस्त स्त्रियों व पुरुषों को भी मेरी ओर से प्रणाम कहना। मेरी माता कौशल्या को मेरी कुशलता का समाचार देकर मेरी ओर से प्रणाम कहना और यह भी कह देना कि यथा समय धर्म अनुष्ठान आदि करती रहें तथा पिताजी की भी सेवा करती रहें। माता कैकई व भरत से भी अच्छा व्यवहार करती रहें। हे महाराज,
श्री राम ने भरत के लिए यह कहा है कि वे सब माताओं के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें और युवराज होकर पिता की आज्ञा माने। श्री राम के बाद लक्ष्मण जी ने अत्यंत क्रोधित होकर मुझसे कहा कि श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे इन्हें देश निकाला दिया गया है। महाराज ने कैकई की तुच्छ बात मानकर यह अनुचित कार्य किया है। महाराज ने इसका परिणाम न सोचा, केवल बुद्धि के अभाव में यह काम किया। मुझे तो महाराज में पितृ कर्तव्य का पालन नहीं दिखाई देता। अतः अब तो मेरे भाई, स्वामी, बंधु और पिता जो कुछ भी हैं वे श्री राम ही हैं। सब लोगों के प्रिय और सब लोगों की भलाई के लिए कार्य करने वाले को जब तुमने वनवास दे दिया तब प्रजाजन कैसे प्रसन्न होंगे। हे महाराज, जानकी जी बड़े गंभीर मन की हैं। वे आश्चर्यचकित हो टकटकी बांधे खड़ी की खड़ी रह गईं। वे केवल रो रही थीं। मैंने दोनों राजकुमारों को प्रणाम किया और फिर वहां से रथ में बैठकर किसी प्रकार दुख को सहते हुए चला आया। श्री राम मुझे बुलाकर अपने साथ ले चलेंगे, इस आशा में मैं गुह के साथ वहां कई दिनों तक ठहरा रहा। जब वे मुझे नहीं ले गए तो मैं लौट आया। तब महाराज बोले, हे सुमंत्र, दुष्ट बुद्धि वाली मंथरा के साथ रहने वाली कैकई को जब मैं वर देने लगा तब परामर्श देने में निपुण वृद्ध जनों के साथ मैंने कोई विचार विमर्श नहीं किया। इसका मुझे खेद है। हे सुमंत्र, यदि मैंने तुझ पर कुछ भी उपकार किया हो तो तू मुझे शीघ्र राम के पास पहुंचा दे, क्योंकि मैं राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। मैं आज लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, किंतु देख नहीं सकता। यह मेरे किसी महापाप का ही फल है। यह कहकर महाराज बहुत ही दयनीय विलाप करके मूर्छित होकर पलंग पर गिर पड़े। यह देख महारानी कौशल्या बहुत डर गई कि महाराज के प्राण न निकल जाएं। तब सुमंत्र ने हाथ जोड़कर महारानी को धीरज बंधाते हुए कहा, हे देवी, तुम शोक, मोह और दुख के कारण उत्पन्न इस विकलता को त्याग दो, क्योंकि श्री राम सुख से वन में वास करेंगे। यद्यपि सुमंत्र ने कौशल्या को अनेक उपायों से बहुत कुछ समझाया, फिर भी कौशल्या पुत्र वियोग से दुखी होकर रोने चिल्लाने से न रुकी और अरे मेरे लाडले, अरे मेरे पुत्र राम कहकर बराबर रोती ही रही। इस प्रकार शोक मनाते मनाते रात हो गई। दुख से पीड़ित होने के कारण महाराज को नींद आ गई। कुछ क्षण सोने के बाद ही महाराज की आंखें खुल गई और जगते ही उन्हें शोक ने आ घेरा और वे चिंता करने लगे। श्री राम के वनवास के दिन से छठवीं रात को आधी रात के समय महाराज ने अपने उस पाप को याद किया जो उनसे हुआ था। फिर वे कौशल्या से बोले, हे कल्याणी, मनुष्य भला या बुरा जैसा भी कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलता है। मैंने भी अपनी युवावस्था में शब्द भेदी शिकार को उत्तम समझ बिना जाने बूझे ऐसा काम किया, उसका मुझे यह फल प्राप्त हुआ है। हे देवी, यह उस समय की बात है जब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था। उन्हीं दिनों वर्षा ऋतु आई। उस सुखदायी समय मैं शिकार खेलने के लिए धनुष बाण लेकर रथ में बैठ सरयू नदी के तट पर पहुंचा। मैं वहां गया जहां हाथी, घोड़े, बाघ आदि वन्य पशु जल पीने आया करते थे। मैं इस उद्देश्य से वहां गया कि कोई जानवर आए और मैं उसे मारूं, क्योंकि उस समय तक मेरी रुचि शिकार खेलने की ओर विशेष रूप से थी। इसी बीच अंधेरे में जल भरते हुए घड़े का शब्द सुनाई दिया। मैंने समझा कि कोई हाथी चिंगाड़ रहा है। मुझे कुछ दिखाई न दिया, मैंने केवल वह शब्द ही सुना। फिर मैंने तरकस से सर्प के विष में बुझा पैना चमकदार बाण निकाल लिया और उस हाथी को भेदने की इच्छा से शब्द को लक्ष्य बनाकर उसे छोड़ दिया। मैंने ज्यों ही बाण छोड़ा त्यों ही किसी वनवासी का शब्द मुझे स्पष्ट सुनाई दिया। वह तपस्वी जिसकी बाण लगा था, हाय हाय कहकर जल में गिर पड़ा और कहने लगा कि मुझे बाण किसने मारा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं तो वाणी और शरीर से किसी जीव को नहीं सताता।
और वन में कंदमूल खाकर तपस्वियों की भांति जीवन जीता हूँ। भला मुझ जैसे प्राणी को मारकर किसी को क्या लाभ होगा? मुझे अपने प्राण जाने की उतनी चिंता नहीं है जितनी मुझे अपने मरने के बाद अपने माता पिता की है। उन दोनों वृद्धों का अब तक मैंने पालन पोषण किया है, किंतु मेरे मर जाने पर उनकी क्या दशा होगी? किसी दुष्ट बुद्धि वाले मूर्ख ने एक ही बाण से हम सबको मार डाला। हे कौशल्या, इस प्रकार की करुणा भरी वाणी सुनकर मैं ऐसा दुखी हुआ कि मेरे हाथ से धनुष बाण भूमि पर गिर पड़े। फिर मैंने सरयू के तट पर जाकर देखा कि एक तपस्वी बाण से घायल पड़ा है। उसके सिर की जटा बिखरी हुई है और कलसे का जल फैला हुआ है। उसके सारे शरीर में रक्त और धूल लगी हुई है। वह बाण की पीड़ा से जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। उसने मुझे भयभीत और बेचैन जानकर अपने नेत्रों से ऐसे देखा मानो नेत्रों की अग्नि से ही मुझे भस्म कर डालेगा। इसके बाद वह कठोर वचनों से बोला, हे राजन, मेरा नाम श्रवण है। मैंने वन में रहते हुए तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो माता पिता के पीने के लिए जल भरने आए मुझ तपस्वी को तुमने मारा, और साथ ही मेरे माता पिता को भी, जो दुर्बल व अंधे हैं एवं मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए प्यासे बैठे होंगे, मार डाला। मेरे पिता यह भी नहीं जानते कि मैं इस दशा में यहाँ जमीन पर पड़ा हूँ, और यदि जान भी जाएं तो भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वे अंधे और पंगु हैं, मेरी रक्षा करने में असमर्थ हैं। अतः हे राजन, मेरे पिता के पास जाकर तुरंत यह समाचार उनसे कहो। यह पगडंडी जो दिखाई दे रही है वही मेरे पिता के आश्रम तक गई है, सो तुम वहां जाकर उन्हें प्रसन्न करो, नहीं तो वे कुपित होकर तुमको शाप दे देंगे। हे राजन, इस बाण को मेरे शरीर से निकाल दो, क्योंकि यह बाण मेरे शरीर को उसी प्रकार काट रहा है जैसे नदी की तेज धारा बालुकामय नदी के किनारे को काटती है। फिर महाराज दशरथ बोले, हे देवी, उस समय इस बात की चिंता हुई कि जब तक बाण तपस्वी के शरीर में है तब तक उसे अथाह पीड़ा तो होगी, किंतु वह जीवित भी तभी तक है क्योंकि बाण निकलते ही वह मर जाता। अतः बाण निकालने में मेरे मन में यह खटका पैदा हो गया। उसने मुझे दीन दुखी व शोक से व्याकुल देखकर कहा, यद्यपि मैं इस समय बहुत कष्ट में हूँ, मुझे साफ साफ कुछ दिखलाई भी नहीं पड़ रहा और पीड़ा से छटपटा रहा हूँ, फिर भी अपनी पीड़ा को रोककर स्थिर चित्त होता हूँ। हे राजन, आप ब्रह्म हत्या के पाप के भय को अपने मन से निकालकर अपने मन की व्यथा दूर कीजिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरी माता शूद्र और पिता वैश्य हैं। यह कहते कहते बाण से घायल तपस्वी की दोनों आंखें उलट गईं, उसकी स्थिति बिगड़ गई और वह जमीन पर तड़पने लगा। उसकी यह दशा देखकर मैंने बाण खींच लिया। बाण खींचते ही उस मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर मेरी ओर देखा और प्राण त्याग दिए। उस समय सरयू के तट पर मुनि को मृत देखकर मुझे अत्यंत कष्ट व दुख हुआ। मुनि पुत्र के अनुचित वध का वर्णन करके और बीच बीच में अपने पुत्र श्री राम का स्मरण करके विलाप करते हुए महाराज कौशल्या से फिर बोले, हे कौशल्या, उस समय उस अनजाने पाप को करके मैं बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब मेरा कल्याण किस तरह होगा। यह सोचकर अंत में यह निश्चय किया कि अब मेरा कल्याण इसी में है कि मैं मुनि कुमार के कथनानुसार उनके माता पिता को प्रसन्न करूं। अतः मैं उस मुनि पुत्र के कलसे में जल भरकर उसे लेकर उसके बतलाए रास्ते से मुनि आश्रम पहुंचा। वहां जाकर देखा कि मुनि के माता पिता, जो वृद्ध, दुर्बल और दीन थे, वे जल की प्रतीक्षा में बैठे हुए पुत्र की ही चर्चा कर रहे थे। उनकी आशा पर मैंने पानी फेर दिया। उस समय मैं मुनि की मृत्यु से विकल और भय से ग्रस्त था ही। उस आश्रम में पहुंचकर मुनि के माता पिता की दशा देखकर मुझे और भी अधिक कष्ट हुआ। मेरे पैरों की आहट पाकर मुनि पिता ने कहा, हे वत्स, क्यों देर कर रहे हो? शीघ्र जल लाओ, तुम्हारी माता बहुत प्यासी हैं
और तुमने जल लाने में इतनी देर क्यों कर दी? यदि मुझसे या तेरी माता से कोई अप्रिय बात हो गई हो तो तू उस पर ध्यान मत देना। हे पुत्र, तुम ही तो हमारा एकमात्र सहारा हो और हम अंधों की आंखें हो। तुम्हारे ही अधीन हम दोनों के प्राण हैं। जब उन्हें कोई उत्तर न मिला तो वे बोले कि बेटा तुम जवाब क्यों नहीं देते? तब मैंने उस मुनि को देखकर अत्यंत डरते हुए लड़खड़ाती जबान से उनके पुत्र का कष्टमय वृतांत उनसे कहा। हे महात्मन, मैं दशरथ नाम का क्षत्रिय हूँ, आपका पुत्र नहीं हूँ। मुझसे एक निंदनीय कार्य हो गया है जिसका मुझे बहुत दुख है। हे भगवान, मैं हाथ में धनुष ले सरयू नदी के तट पर इसलिए आया कि यदि कोई हाथी या शेर आदि वन्य जंतु पानी पीने आए तो उसका शिकार खेलूं। किंतु इसी बीच में मैंने घड़े में जल भरने का शब्द सुना और उस शब्द को सुनकर मुझे लगा कि हाथी बोल रहा है, अतः मैंने बाण चला दिया। जब मैं सरयू के तट पर पहुंचा तब मैंने देखा कि छाती में बाण लगने के कारण एक तपस्वी मरणासन अवस्था में भूमि पर पड़ा है। हे भगवान, हाथी के शिकार के धोखे में शब्द भेदी बाण चलाकर मैंने जल भरने के लिए गए हुए आपके पुत्र को मार डाला है। तत्पश्चात मैंने उसी के कहने से अत्यंत कष्टदायी बाण सहसा उसकी छाती से खींचा और बाण के खींचते ही वह वहीं स्वर्गवासी हो गया। मरने के पूर्व उसने आप दोनों अंधे माता पिता के लिए विलाप और शोक किया। अज्ञानता में अचानक आपके पुत्र को मैंने मारा है, अतः अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। फिर दशरथ कौशल्या से बोले, मेरे द्वारा किए हुए पाप कर्म का दुखद वृतांत मेरे ही मुख से सुनकर महात्मा मुनि, जो सब प्रकार का शाप दे सकते थे किंतु मुझे तीव्र शाप न दे सके, किंतु नेत्रों में आंसू भरकर और शोक से व्याकुल हो उन मुनि ने हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, हे राजन, अगर तू अपने इस कर्म को स्वयं ही मुझसे न कहता तो तेरे सिर के अभी हजारों टुकड़े हो जाते। तूने अनजाने में यह निंदनीय कार्य किया है, इसी से तू अभी तक जीवित है, नहीं तो अभी समस्त रघुकुल का नाश हो जाता। तेरी तो हस्ती ही क्या है। हे कौशल्य, फिर मुनि ने मुझसे कहा, अब तू मुझे उस स्थान पर ले चल जहां मेरा पुत्र पड़ा है, क्योंकि मैं अपने पुत्र की अंतिम दशा देखना चाहता हूँ। हाय, वह अचेत हो भूमि पर पड़ा होगा, उसका सारा शरीर रक्त से सना होगा। हे कौशल्य, तब मैं अकेला उन अत्यंत दुखित मुनि और उनकी पत्नी को उस जगह ले गया जहां पर उनका मृत पुत्र पड़ा था। अंधे होने के कारण वे देख तो न सके, किंतु हाथ से उन्होंने मृत पुत्र का शरीर टटोला। फिर दोनों के दोनों पुत्र के मृत शरीर से लिपट गए और उसके पिता कहने लगे, हे वत्स, तूने ना तो मुझे प्रणाम किया और ना मुझसे कुछ बातचीत की। तू जमीन पर क्यों पड़ा है? क्या तू मुझसे रूठ गया है? क्यों तू मुझसे आकर नहीं लिपटता और क्यों कोमल वचन नहीं बोलता? तू अपनी माता की ओर तो देख। अब मैं धर्मशास्त्र और पुराण आदि पढ़ते समय किसका मधुर स्वर सुनूंगा? अब कौन हमारी सेवा करेगा? अब कौन हम अनाथों को वन से कंदमूल लाकर प्रेम से भोजन कराएगा? हे पुत्र, इस अंधी दुखियारी तेरी बूढ़ी माता का भरण पोषण अब मैं कैसे करूंगा? पुत्र, तू ठहर जा, मेरे और अपनी माता के साथ चलना। तुझे छोड़कर अनाथ और असहाय हम दोनों इस वन में नहीं रह सकते, अतः तेरे साथ हम भी यमलोक को चलेंगे और यमराज से मिलकर उनसे कहेंगे कि पूर्व जन्म में किए हुए हमारे अपराध को क्षमा करें। हे पुत्र, तू निर्दोष होने पर भी इस पापी द्वारा मारा गया है, अतः तू अपने सत्य के बल से उस लोक में जा जहां तप में लीन महात्मा पुरुषों को, भूमि व सहस्त्र गौदान करने वाले को, गुरुओं की सेवा करने वाले को जो गति प्राप्त होती है, तुझे भी वही परम गति अर्थात मोक्ष प्राप्त हो। मेरे पुत्र, जिसने तुझे मारा है वह नीच गति अर्थात नरक को प्राप्त होगा
इस प्रकार वह तपस्वी बार बार करुणापूर्ण विलाप करता हुआ अपनी स्त्री सहित अपने मृत पुत्र को जलांजलि देने लगा। तब वह धर्मात्मा मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के बल से दिव्य रूप धारण कर इंद्र के साथ अति दिव्य विमान में बैठकर तुरंत स्वर्ग को चला गया। स्वर्ग जाते समय मुनि कुमार ने इंद्र सहित अपने वृद्ध माता पिता को समझाते हुए कहा कि मैंने जो आपकी सेवा की थी उसी पुण्य के बल से मुझे यह उत्तम स्थान मिला है। आप दोनों भी अति शीघ्र मेरे पास आएंगे। फिर महाराज दशरथ बोले, हे देवी, अपने पुत्र को जलांजलि देने के बाद उस तपस्वी ने अपनी पत्नी सहित मुझसे कहा, हे राजन, तुम अब मुझे भी मार डालो। मुझे मरने में तनिक भी कष्ट न होगा, क्योंकि तुमने मेरे एकमात्र पुत्र को मारकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। यद्यपि तुमने अनजाने में मेरे धर्मात्मा पुत्र का वध किया है, फिर भी मैं इसके लिए तुम्हें अति कठोर शाप देता हूँ कि जिस प्रकार मुझे इस समय पुत्र शोक हुआ है, उसी प्रकार तुमको भी घोर दुख प्राप्त होगा और उसी दुख से तुम्हें अपने प्राण भी त्यागने पड़ेंगे। फिर दशरथ जी कौशल्या से कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार मुझे शाप देकर और विलाप करते हुए उन दोनों ने स्वयं चिता बनाई और उस पर बैठ भस्म होकर वे दोनों स्वर्ग को चले गए। हे देवी, इस चिंता में पड़कर आज मुझे अपना वह पाप कर्म स्मरण हो आया जो मैंने मूर्खतावश शब्द भेदी बाण चलाकर किया था। हे भद्रे, उस उदार तपस्वी के दिए हुए शाप के पूरे होने का समय आ गया है। यह कह विलाप कर और मृत्यु के भय से ग्रसित हो महाराज कौशल्या से कहने लगे, हे कौशल्य, पुत्र शोक के कारण अब मेरे प्राण निकलना ही चाहते हैं, इसलिए तू मुझे नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि यमलोक जाने वालों को आंखों से नहीं दिखाई देता। यदि श्री राम इस घड़ी मुझे छू ले अथवा युवराज पद तथा धन संपत्ति ग्रहण करना स्वीकार कर लें तो शायद मैं बच जाऊं। हे कौशल्य, यमराज के दूत चलने के लिए जल्दी कर रहे हैं। अब इससे बढ़कर अन्य दुख कौन सा हो सकता है कि मैं मरते समय भी अपने प्रिय पुत्र राम को नहीं देख रहा हूं। 15वें वर्ष में अयोध्या में आए हुए श्री राम को जो लोग देख सकेंगे वे ही यथार्थ में सुखी होंगे। हे कौशल्या, मन की घबराहट से मेरा हृदय फटा जा रहा है। आह पिता के लाडले, हे मेरे नाथ, आह मेरे पुत्र, तुम कहाँ चले गए? ओह कौशल्या, अह सुमित्रा, रे क्रूर मेरी शत्रु कुलनाशनी कैकई। इस प्रकार विलाप करते हुए महाराज दशरथ ने प्रिय पुत्र के वियोग में आधी रात बीतने पर अत्यंत दुखी हो प्राण त्याग दिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।